एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, आपका सी-टेट का एग्ज़ाम के केवल 1 मंथ शेष रह गया है। उसकी स्ट्रैटेजी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इससे पिछली वीडियो में मैंने सीडीपी की स्ट्रैटेजी आपसे शेयर की थी कि आप लास्ट टाइम में क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिसका भी सब्जेक्ट सी-टेट पेपर 2 में मैथ एंड साइंस है, उसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप क्या क्या चीज़ें फॉलो करके 1 मंथ में सी-टेट को क्रैक कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर आपको सी-टेट के किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स को प्रोवाइड किया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा, वहाँ से आपको सी-टेट के ऑल नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो जिसका भी सब्जेक्ट मैथ और साइंस है, जिसे मैथ से डर लगता है, या जो भी बच्चे सी-टेट को फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, तो वो मैथ की प्रिपरेशन को कैसे कर सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 89 पर रुक जाते हैं, 81 पर रुक जाते हैं, जिनका सी-टेट काफ़ी टाइम से क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो अगर वो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स सी-टेट में आएंगे और आप फर्स्ट अटैम्प्ट में सी-टेट को क्वालिफाई कर जाओगे। सी-टेट पेपर 2 में जिसका भी सब्जेक्ट मैथ और साइंस है, उसके जो मार्क्स होते हैं वो 60 मार्क्स का आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें से आपका मैथ और साइंस रहता है। मैथ भी आपका 30 मार्क्स का होता है और साइंस भी आपका 30 मार्क्स का होता है। मैथ में जो सब्जेक्ट होता है, यानी जो कंटेंट होता है, वो आपको 20 मार्क्स का देखने को मिलता है, और जो पैडागोजी होती है वो भी आपको 10 मार्क्स की देखने को मिलती है। उसी प्रकार से साइंस का पैटर्न रहता है। साइंस में भी जो आपका सब्जेक्ट होता है, जिसमें से आपके 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, उसका कंटेंट आपको 20 मार्क्स का देखने को मिलता है, प्लस पैडागोजी उसका आपको 10 मार्क्स का देखने को मिलता है। इसी प्रकार जो आपका मैथ एंड साइंस का पोर्शन होता है वो आपको 60 मार्क्स का देखने को मिल जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि आप मैथ में क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो साइंस पर होगा। आज की वीडियो में ओनली मैथ के बारे में बताऊँगी कि आपको क्या क्या चीज़ें 20 मार्क्स के लिए फॉलो करनी है, जिससे आपके 20 में से 17 मार्क्स ईजिली आ जाएँ। और जो पैडागोजी है 10 मार्क्स की, इसका जो कंटेंट है मैंने टेलीग्राम पर डाला हुआ है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो इसमें भी आपके 10 में से 8 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। तो आपका जो स्कोर हो जाएगा, तो आप मैथ में 30 में से 25 इजीली स्कोर कर सकते हैं। जो बिगिनर हैं, जो फर्स्ट टाइम सी-टेट को दे रहे हैं, या जिनका 89 पर रुक गया, जिन्हें मैथ से डर लगता है, ये सारी स्ट्रैटेजी मैं उनके लिए बताने वाली हूँ। और जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है वो तो अच्छा कर ही लेंगे। तो मैथ में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, चलिए वो देखते हैं। मैथ में आप सबसे पहले कर सकते हो यूलर्स थ्योरम, जिससे आपको 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको यूलर्स थ्योरम के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, जिसमें आपसे शेष, फलक और किनारे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F+V - E, जिसमें से जो F होता है वो होता है फेसिस, एंड V होता है वर्टिसेस, एंड E होता है एजिस, जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को इजीली लगा सकते हो। मैं आपको नोट्स भी शेयर कर देती हूँ अपने। ये यूलर्स थ्योरम के नोट्स है, आप देख सकते हैं। इससे किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आपसे पिरामिड के बारे में पूछ लिया जाएगा एंड प्रिज्म के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस हैं, और जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं, इस फॉर्मूले को याद करने के बाद आप वो क्वेश्चंस को भी लगा सकते हैं। PYQ का बहुत बड़ा रोल है, तो PYQ तो आपको ज़रूर ही करने हैं। पैडागोजी मैंने आपको बता दिया, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। जैसे वैन हिले हो गया, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप कवर कर सकते हैं। इजी होता है पैडागोजी, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। इसके अलावा है नंबर सिस्टम से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्री से भी 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद है मेंसुरेशन, अलजेब्रा एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये सारे टॉपिक्स आपको ज़रूर कवर करने हैं। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, क्योंकि इनमें जो है बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं, जैसे ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया। मैं आपको ज्योमेट्री के नोट्स भी दिखा देती हूँ एक बार।
ज्योमेट्री में अगर आपने प्रीवियस ईयर को देखा हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि बहुभुज का अंत्य कोण क्या होगा, बाह्य कोण क्या होगा। तो इस टाइप के जो फॉर्मूले हैं वो आपको एक पेपर पर लिख लेने हैं, उन्हें बार बार से रिवीजन करना है, और जो भी आपको हार्ड क्वेश्चन लगता हो वो इस टाइप से आपको लिख लेना है और आपको उसे बार बार रिवीजन करना है, या उसके ऊपर आप 2-4 क्वेश्चंस को भी और लगा सकते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। आप ये नोट्स देख सकते हैं, इस टाइप से आपको ऑल फॉर्मूले को लिखना है। जो भी जितने भी आपको फॉर्मूले मिल रहे हैं, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 3D 2D, इन सभी के फॉर्मूले 3D 2D जैसे कि वृत्त हो गया, आपका वर्ग हो गया, वृत्त घनाभ हो गया, ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं इन सभी के फॉर्मूले आपको लिखने हैं। और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, जैसे कोई क्वेश्चन है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आपको इस टाइप से लिखना है और देखना है, बार बार से रिपीटेशन करना है उन चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, और नोट्स आपके खुद के होने चाहिए, किसी और के नोट्स से आपको समझ में नहीं आएगा। इस तरीके से आप ज्योमेट्री के नोट्स भी देख सकते हैं। इसमें आपको ऑल फॉर्मूले याद होने चाहिए। आप ऑल फॉर्मूले जैसे कि ये ज्योमेट्री में जितनी भी 2D एंड 3D फिगर होती है उन सभी के फॉर्मूले आपको लिख लेने हैं। इस टाइप से जैसे आयत का हो गया, इसमें तो सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें गोले को छोड़कर आप सभी के टॉपिक्स कर सकते हैं। इनके सभी के फॉर्मूले आपको लिखने हैं। इस टाइप से आप फॉर्मूलों को लिख सकते हैं सारे, जैसे वर्ग हो गया, क्षेत्रफल हो गया, विकर्ण हो गया, इन सभी के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। ये स्पेशली सीटेट पेपर 2 के लिए है, तो क्योंकि पेपर 2 में जो है ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का पोर्शन ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उन सभी टॉपिक्स को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको ये नोट्स भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगी। तो 1 मंथ में आप केवल ये टॉपिक भी कर सकते हैं। और ये टॉपिक करने के लिए आपको क्या करना होगा, PYQ की हेल्प लेनी होगी। सबसे पहले आप इन सभी चीज़ों को पढ़ लेंगे एक बार, और नोट्स बना लेंगे प्रॉपर। जितने भी आपके फॉर्मूले होते हैं सभी को एक जगह लिख लेंगे, फिर उससे रिलेटेड आपको PYQ लगाने हैं। जैसे बेलन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जब आप उनके फॉर्मूलों को लिखें तो उससे रिलेटेड जो PYQ आए हुए हैं आपको वो सभी लगाने हैं। और 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी PYQ हैं आपको सारे लगाने हैं। उससे भी आपकी एक हेल्प ये हो जाएगी कि जिस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से आपको वो भी पता चल जाएगा। आपको फिलहाल के लिए 6 टॉपिक करने हैं। लुईस थ्योरम, नेक्स्ट इज नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा एंड स्टैटिस्टिक्स, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। ओनली 6 टॉपिक्स हैं, 7 टॉपिक आपका पैडागोजी हो जाएगा। अगर आप ये टॉपिक भी कर लेते हैं तो आप मैथ में बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। PYQ से भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, रिपीट क्वेश्चन ज़रूर होते हैं, तो आपको PYQ ज़रूर से ज़रूर लगाने हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। आपने इतने भी कर लिए तो आप मैथ में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपसे बात की मैथ में आप क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी साइंस पर, कि आपको साइंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने चाहिए जिससे आप दोनों में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सके। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।